जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंदर हम पढ़ रहे हैं महानदी अपवाह तंत्र। इसके पहले हमने एक बेसिक वीडियो डाला है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, क्योंकि इसमें अपवाह तंत्र क्या होता है, कैसे किसको कहते हैं, क्या होता है, ये सब हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया है और महानदी की चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हम महानदी की जो सहायक नदी है ना उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, महानदी की जो सहायक नदी है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर बने हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम महानदी की सहायक नदी पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम महानदी को हाईलाइट कर लें, है ना। महानदी को हमको हाईलाइट कर लेना चाहिए सबसे पहले। तो ये है महानदी, ठीक है, ये है महानदी जो मैं रेड कलर पे बताया हूँ। अब हमको पढ़ना है दूधवा, है ना, दूध नदी। सहायक नदी है दूध नदी। तो दूध नदी कहाँ पे है? ये है दूध नदी, ठीक है, ये दूध नदी है। अब इसमें कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये देखिए। पहले तो दूध नदी का उद्गम पूछा जाएगा, है ना। तो दूध नदी का उद्गम है मलाज कुंडम कांकेर में, मलाज कुंडम, ठीक है, मलाज कुंडम, है ना। मलाज कुंडम कहाँ? कांकेर में। कलर सारा दिख नहीं रहा तो मैं दूसरे कलर में लिख दूँ, मलाज कुंडम। यह है मलाज कुंडम कांकेर में, ठीक है, मलाज कुंडम कांकेर में। मुहाना का मतलब पता है ना? मुहाना मतलब जहाँ नदियाँ इंड होती हैं, जहाँ अपना नदियाँ विसर्जन करती है। तो मुहाना इसका है महानदी। महानदी में अपना ये जो दूध नदी है, महानदी में अपना पानी गिरा देती है। अब इसकी लंबाई के देखते हैं, तो लंबाई इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं है, केवल हम इसका प्रवाह देख लेते हैं। तो इसका प्रवाह क्षेत्र है कांकेर, है ना, कांकेर। और इसकी अगर दिशा पूछा जाए तो ये हल्का से उत्तर पूर्व दिशा में बह रही है ना, उत्तर पूर्व दिशा में बह रही है। तो ये था हमारा ये चार नदी। अब इस नदी पर एक जलप्रपात भी बना है ना, जो मलाज कुंडम के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है इसका? जलप्रपात। जलप्रपात किस नदी पर है? दूध नदी पर है और उसका नाम है मलाज कुंडम। मलाज कुंडम इसका जलप्रपात का नाम है। तो हमने पहले पढ़ा महानदी का एक पहला सहायक नदी दूध नदी, जो नीचे से मिल रही है महानदी में, ठीक है। अगला सहायक नदी क्या है इसका? अगला सहायक नदी है सिलियारी नदी, ठीक है। अगला नदी है इसका सिलियारी नदी। तो देख लीजिए इमेज में आपको सिलियारी नदी दिख रहा होगा, ये है सिलियारी नदी, है ना। ये तो आपकी महानदी है, नीचे है आपका सिलियारी नदी। तो सिलियारी नदी के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। ये हमारे धमतरी ज़िले के हैं, है ना, धमतरी ज़िले में है सिलियारी नदी। धमतरी ज़िले में है सिलियारी नदी। इसी पर मॉडम सिल्ली जलाशय बनाए गए हैं। धमतरी के सिलियारी नदी पर ही मॉडम सिल्ली जलाशय बनाया गया है, ठीक है। क्या चीज़ है नाम के? मॉडम सिल्ली, ठीक है। मॉडम सिल्ली जलाशय सिलियारी नदी पर बनाया गया है। अगला नदी है, तो अगला है आपका सोंढूर नदी, जो उपयोगी नदी है, जो नाम के है सोंढूर नदी। अब इमेज में आपको दिख रहा होगा एक सोंढूर यहाँ से जा रहा है ना, ये सोंढूर नदी है और सोंढूर पर पैरी आके मिलता है और ये दोनों महानदी में जाके मिल जाते हैं, ठीक है। यहीं पे आपका बनाया गया है राज्य। अब हम सोंढूर नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सोंढूर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है नवरंगपुर उड़ीसा से, नवरंगपुर उड़ीसा से, नवरंगपुर उड़ीसा, ठीक है। इसका उद्गम है नवरंगपुर उड़ीसा। और मुहाना पूछा जाए तो ये कहाँ पे गिरता है? तो ये महानदी पे गिरता है, ठीक है, ये महानदी पे गिरता है। इसकी लंबाई है मात्र 80 किलोमीटर, इसकी लंबाई है मात्र 80 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र है तो इस पर हमारे छत्तीसगढ़ के, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद, है ना, और धमतरी ज़िले में बहता है। कौन सा? सोंढूर नदी, ठीक है। और सोंढूर की सहायक नदी कौन सी है? तो सोंढूर की सहायक नदी है पैरी, ठीक है। सोंढूर की सहायक नदी है पैरी, ठीक है। अब इसमें परियोजना है कि ये सोंढूर के नाम से ही है। सोंढूर नदी में परियोजना है, परियोजना मतलब एक जलाशय को बोलते हैं, उसमें एक सोंढूर परियोजना भी चलता है, ठीक है। अगला है महानदी की सहायक नदी में पैरी नदी। महानदी की अगला सहायक नदी है वो उसका नाम है पैरी नदी, ठीक है। महानदी की अगली सहायक नदी है पैरी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो पहले पैरी नदी कहाँ पे? ये देख लीजिए, ये है पैरी नदी, ठीक है, ये है पैरी नदी। इसका उद्गम
पलासनी की पहाड़ी से उसका उद्गम होता है। ठीक है, सॉरी पलासनी पहाड़ी बोलता हूँ, ये तो आपका पुराना नाम हो गया। पलासनी इसका पुराना नाम है। उद्गम है भातृगढ़, मैनपुर, बिंद्रानवागढ़, गरियाबंद से। ठीक है, तो ये आप मैनपुर लिख लीजिए इसमें उद्गम को, मैनपुर है ना, इसका उद्गम होता है मैनपुर। मुहाना हो जाएगा महानदी। इसकी लंबाई पूछा जाए तो लंबाई इसमें फिलहाल ज्ञात नहीं है ना। अब इसकी प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो ये प्रवाह कहाँ कहाँ बहती है, ये आपके गरियाबंद में बहती है। इसमें बहुत सारे परियोजना है ना, पैरी नदी पर बहुत सारे परियोजना है। अब परियोजना हम पढ़ते हैं इसके। परियोजना क्या है इसमें, पैरी नदी पर, पैरी नदी पर है परियोजना आपके, एक है सीकासार परियोजना, एक है सीकासार परियोजना। ठीक है, सीकासार परियोजना महानदी पर है, सीकासार परियोजना। दूसरा है सीकासार परियोजना 2006 में, इस यहाँ पे विद्युत उत्पादन भी होता है। तो सीकासार परियोजना कब बना, तो ये 1995 में सीकासार परियोजना बनाया गया, किस पर, पैरी नदी पर। ठीक है, पैरी नदी पर सीकासार परियोजना बनाया गया। इसका अगला नदी है महानदी की सहायक नदी में से सूखा नदी है। अब देखिए सूखा नदी कहाँ पे है, आपको इमेज में दिखेगा, ये है आपका सूखा नदी, ये सूखा नदी है ना, सूखा नदी है। इसका विसर्जन जो है मुहाना जो है आपके महानदी में होता है। ठीक है, पर इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा गरियाबंद और महासमुंद। ठीक है, गरियाबंद और महासमुंद में ये बहता है, नोट। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है, तो ये कोडार की सहायक नदी है। ठीक है, कोडार इसकी सहायक नदी में आ जाएगा, कोडार। ठीक है, नेक्स्ट है इसका महानदी की सहायक नदी, एक और नदी है कोडार। अभी हम पढ़े ना सीखा, एक सूखा नदी पढ़े थे, उसका ये आपका कोडार नदी जो है उसकी सहायक नदी के रूप में है। अगला है जोंक नदी। ठीक है, अगला है जोंक नदी, जो बहुत इम्पोर्टेंट नदी है, क्योंकि ये हमारे शिवरी नारायण के पास जाकर महानदी और शिवनाथ नदी के से मिलकर संगम बनाती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जोंक नदी क्या है, ये सोनबेरा के पहाड़ी से निकलता है। सोनबेरा कहाँ पे, उड़ीसा पे है, सोनबेरा। ठीक है, सोनबेरा के पहाड़ी से निकलती है जो उड़ीसा में है। ठीक है, इसका उद्गम है मुहाना बोलेगा तो ये होगा आपका महानदी में, कहाँ, शिवरी नारायण में। ठीक है, महानदी में शिवरी नारायण में इसका मुहाना बनता है। ठीक है, विसर्जन को ही मुहाना बोलते हैं, याद रखिएगा। मुहाना का मतलब विसर्जन ही होता है। प्रवाह क्षेत्र याद रखिएगा, तो इसका प्रवाह होगा महासमुंद और बलौदा बाजार। ठीक है, महासमुंद और बलौदा बाजार में इसका प्रवाह क्षेत्र है। अब देखिए जोंक नदी कहाँ पे है, ये इमेज में देखिए जोंक नदी है ना। अभी याद रखिएगा, हम ना फिलहाल जो महानदी के दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। महानदी के उत्तर साइड से आकर मिलने वाली है ना, महानदी में उत्तर की साइड से आकर मिलने वाली नदी के बारे में हम लोग फिलहाल नहीं पढ़ रहे हैं। हम फिलहाल दक्षिण में, देखिए हमने क्या पढ़ा, सिहावा पढ़ा, सिलियारी पढ़ा, पैरी, सोंढूर, ये सब नीचे से पढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद महानदी के उत्तर की ओर से आने वाली नदियाँ जो उसमें मिलती हैं हम वो पढ़ेंगे आगे चलकर। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा, जोंक नदी। इसका मुहाना कहाँ पे है, मुहाना है महानदी में, शिवरी नारायण के पास। इसका उद्गम क्या है, सोनबेरा की पहाड़ी है। प्रवाह होता है महासमुंद और बलौदा बाजार में। अगला मुख्य नदी है लात नदी। लात कहाँ पे, ये देखिए, ये नीचे वाला लात है। ठीक है, इसका लात नदी है। अब इसका उद्गम है रदन की पहाड़ी, रदन की पहाड़ी। ठीक है, इसका उद्गम है रदन की पहाड़ी। दूसरा इसका मुहाना पता होगा तो आपको मुहाना बता देंगे, ये महानदी में मिलेगा कहाँ, चंद्रपुर पे मिलेगा। ठीक है, महानदी में मिलेगा, चंद्रपुर में मिलेगा। प्रवाह होगा आपका इसका जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा, महासमुंद, जांजगीर चांपा और महासमुंद में इसका प्रवाह होगा। अगला है महानदी की सहायक नदी में से अब शिवनाथ। अब हमने क्या है, दक्षिण महानदी के जितने भी नदियाँ हैं जो दक्षिण की ओर से आकर महानदी में मिलती है, हमने उसके बारे में पूरा पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि महानदी के उत्तर साइड से आकर मिलने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, महानदी के उत्तर की ओर से आने वाली, देखिए पहले मैं महानदी बना लूँ यहाँ पे, ये है महानदी, ये है महानदी। ठीक है, अभी हम जो नीचे वाला नदी पढ़े हैं ना, अब नीचे को हम दक्षिण बोल सकते हैं। तो दक्षिण की ओर मिलने वाली या फिर दक्षिण से आकर महानदी में मिलने वाली नदियों के बारे में हमने पढ़ा है। उसमें क्या पढ़ा है, दूध, सिहावा, सिलियारी, है ना, उसके बाद सोंढूर, पैरी,
सिहावा, उसके बाद मांड, लात, जोंक, इस प्रकार की हमने नदियाँ पढ़ा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इसके उत्तर की ओर कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं। ठीक है, उत्तर की ओर कौन सी नदी है इसमें आकर मिलती है, ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें मुख्य सहायक नदी है, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ नदी, है ना, शिवनाथ नदी। अब शिवनाथ नदी क्या चीज़ है, ये देखिए, ये है शिवनाथ नदी, ये है शिवनाथ नदी, और उत्तर की ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ नदी। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, महानदी के बारे में। ठीक है, इसके साथ साथ ना एक दक्षिण में और किसी नदियाँ मिलती है जिसका नाम है तेल नदी, है ना। एक और नदी है जिसको हमने यहाँ नहीं कवर किया है, इसका नाम है तेल नदी। ठीक है, इसका नाम है तेल नदी। तेल नदी के बारे में समझते हैं। ये आपके गरियाबंद के हैं, है ना, गरियाबंद। ठीक है, गरियाबंद के देवभोग, गरियाबंद के देवभोग से निकलती है, यह है तेल नदी, जो महानदी में जाके ही डूब जाती है। और एक नदी है बलमदेई नदी, बलमदेई नदी, जो आपके बलौदा बाज़ार में, है ना, बलौदा बाज़ार के बार नौपार अभ्यारण्य है, वहाँ पे निकलती है और महानदी पे जाके मिल जाती है। तो ये नदी हमने पढ़ना भूल गए थे, उसको हम बता दिए यहाँ पे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शिवनाथ के बारे में। शिवनाथ, तो सबसे पहले शिवनाथ का उद्गम देख लेते हैं। शिवनाथ का उद्गम क्या होगा, पहले तो इसको माना जाता था कि ये खोडरी गांव गढ़चिरौली से है। इसके पहले इसके पाना बरस, पहाड़ी, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव, है ना। पहले मान्यता क्या थी, पाना बरस की पहाड़ी, पाना बरस की पहाड़ी, है ना, जो राजनांदगांव में है, अम्बागढ़ चौकी क्षेत्र में। ठीक है, ये माना जाता था। लेकिन अभी नए डाटा के हिसाब से इसको माना जा रहा है कि ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से बहती है, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से बहती है। ठीक है, ये नए तथ्य है, लेकिन अभी तक नए बुक में ये तथ्य बहुत कम देखने को मिला है। तो यदि क्वेश्चन में आता है तो आपको अपने विवेक के अनुसार आंसर लगाना होगा। ठीक है, इसको अपने विवेक के अनुसार इसका आपको आंसर लगाना होगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं मुहाना। मुहाना का मतलब पता है ना, विसर्जन। तो इसका विसर्जन कहाँ होता है, तो इसका विसर्जन होता है महानदी में। कहाँ, शिवरी नारायण पर। ठीक है, महानदी का विसर्जन देख लीजिए, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। ठीक है, तो ये कहाँ पे गिर रहा है, शिवनाथ में। शिवनाथ नदी जो है महानदी में शिवरी नारायण के आसपास या फिर शिवरी नारायण पर ही अपना पूरा जल महानदी में गिरा देती है। ये हो गया इसका मुहाना। लंबाई देख लीजिए, इसमें लंबाई आपका मुख्यतः पूछा जाता है क्वेश्चन में, लंबाई देख लीजिए। तो इसकी लंबाई क्या होगी, तो ये छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है ना, 290 किलोमीटर। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी नहीं है। देखिए, ये स्टार्टिंग होता है छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ से होते हुए ये छत्तीसगढ़ के अंदर ही नदी में मिल जाती है। तो ये 290 किलोमीटर का सफ़र करती है नदी। जबकि जो महानदी है ना, महानदी यहाँ से शुरुआत करते करते ये पूरा उड़ीसा तक जाती है और 858 किलोमीटर जाती है। लेकिन यहीं तक जो छत्तीसगढ़ में है, तो इसका 289 है इसका, है ना, 289 किलोमीटर बहने के बाद वो उड़ीसा चली जाती है। इसलिए छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी होगी आपका शिवनाथ नदी, 290 किलोमीटर। लेकिन छत्तीसगढ़ की बोलेंगे तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है महानदी, 858 किलोमीटर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है शिवनाथ नदी, जो 290 किलोमीटर है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सबसे नदी बोलेंगे तो वो महानदी आ जाएगा, 858 किलोमीटर। ठीक है, 858 किलोमीटर। अब इसका प्रवाह क्षेत्र देखते हैं, है ना। अब इसका हम प्रवाह क्षेत्र देख लेते हैं। प्रवाह क्षेत्र क्या होगा, प्रवाह क्षेत्र का मतलब होता है कि ये किस किस शहर से निकल के जाती है ना। तो 290 किलोमीटर जाएगी, इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं तो शहर को क्रॉस करेगी। तो ये होता है आपका मानपुर मोहला, अम्बागढ़ चौकी, है ना, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बलौदा बाज़ार, बिलासपुर, बलौदा बाज़ार, जांजगीर चांपा। इस तरह ये 8 ज़िलों में चलती है, 8 ज़िलों में। फिर से मैं ज़िलों का नाम बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आराम से। ठीक है,
मैं फिर से जिलों का नाम बता रहा हूँ। सबसे पहला है आपके पास, इसमें नाम है मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी। मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी पहला ज़िला। दूसरा है राजनांदगांव। तीसरा है दुर्ग। दुर्ग के बाद ये चला जाता है बेमेतरा। बेमेतरा के बाद ये नदी चला जाता है मुंगेली में। मुंगेली के बाद बिलासपुर जाता है। बिलासपुर के बाद है ये बलौदाबाजार, ठीक है, बलौदाबाजार, फिर ये जांजगीर चांपा। इस प्रकार इसमें 8 से 9 जिलों को पार करते हुए ये नदी बहती है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें और क्या चीज़ है, आगे है इसमें, ठीक है, आगे और इसमें समझते हैं कि महानदी, इस शिवनाथ की और क्या क्या खास बात है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं शिवनाथ नदी, ठीक है। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? शिवनाथ नदी। शिवनाथ, ठीक है, शिवनाथ नदी हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अब शिवनाथ नदी का तटीय स्थल, मतलब जो शिवनाथ नदी है किस किस तट से गुजरता है या किस किस शहर से गुजरता है, मेनली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर ऐसा कोई फेमस जगह है। तो पहला है आपका दुर्ग, दुर्ग। दूसरा है आपका नांद घाट, नांद घाट, ठीक है, नांद घाट बेमेतरा में है। फिर आपका आता है मदकू द्वीप, मदकू द्वीप, ठीक है, मदकू द्वीप है। मदकू द्वीप आपको मुंगेली में, ये क्वेश्चन आया था पिछले बार, है ना। मदकू द्वीप मुंगेली में है। और जो नांद घाट है वो बेमेतरा में आता है। वैसे नांद घाट बेमेतरा में नहीं आना चाहिए, ये तो आपके बलौदाबाजार है, बुक में गलत छपा है, ये बलौदाबाजार में आएगा नांद घाट, ठीक है। मदकू द्वीप में आता है मुंगेली में। उसके बाद है सोमनाथ, सोमनाथ में ये जाता है। सोमनाथ भी आपके बलौदाबाजार में है, ठीक है। ये इसका मेनली मुख्य तट है, जहाँ जहाँ से नदी गुजरता है वहाँ का फेमस नाम, ठीक है। इसकी बहुत सारी सहायक नदी है, उसको हम आगे देखते जाएंगे। बहुत सारी सहायक नदी है, इसको हम देखते जाएंगे। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि इसकी परियोजना पढ़ते हैं। परियोजना क्या क्या है इसमें? तो इसमें परियोजना है आपका मोंगरा है, मोंगरा बैराज है जो मानपुर मोहल्ला में है, मोंगरा बैराज, ठीक है। मोंगरा बैराज कहाँ पे है? मानपुर मोहल्ला में है, ठीक है। मोंगरा बैराज कहाँ पे है? मानपुर मोहल्ला में है, ठीक है। और विशेष में है कि ये महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और विशेष में जाएं तो देखिएगा, आप यदि छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे ना, तो पहले छत्तीसगढ़ को 18 गढ़ों में बांटा जाता था, अब है ना, टोटल छत्तीसगढ़ में बांटा जाता था 18 गढ़ में। तो यही जो नदी थी ना शिवनाथ, नीचे 18 और ऊपर 18 गढ़ हुआ करते थे। तो ये जो नदी है महानदी, वो गढ़ों को विभाजित करता था, 18 नीचे 18 ऊपर, है ना। यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ये गढ़ में किस प्रकार से इसको बांटा जाता था, ठीक है। अब हम इसकी सहायक नदी पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। अब से हम इसकी सहायक नदी पढ़ना शुरू करते हैं कि इसकी कौन कौन से सहायक नदी रही है, ठीक है। याद रखिएगा, अभी फिर हम शिवनाथ की सहायक पढ़ रहे हैं ना, अभी हम महानदी की सहायक नदी की पूरी बात ख़त्म किए नहीं है, क्योंकि हमको महानदी पढ़ना है और महानदी बहुत बड़ा है, शिवनाथ पढ़ना है और शिवनाथ बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसकी सहायक नदी भी साथ में पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शिवनाथ की सहायक नदी आती है हसदेव नदी। वैसे हम लाइन से नहीं पढ़ रहे हैं क्या, सबसे पहले तो आना चाहिए आमनेर, है ना। मैं पहले है ना, पहले आप मैप को देख लीजिए, हो सकता है मेरे से वो कुछ ऊपर नीचे हो गया हो। हम फिर से हम महानदी की सहायक नदी पढ़ रहे हैं, है ना। शिवनाथ की सहायक इसके बाद में पढ़ेंगे, हम पहले महानदी की सहायक पढ़ लेते हैं। फिलहाल हम क्या पढ़े हैं? शिवनाथ नदी पढ़े हैं जो सहायक नदी है महानदी का। अब महानदी का सहायक नदी पढ़ना है हमको हसदेव नदी, ये है हसदेव नदी। हसदेव नदी के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। हसदेव नदी जो है महानदी के उत्तर से आकर मिलने वाली दूसरी बड़ी नदी है, ठीक है। हसदेव नदी है तो उसका उद्गम होता कहाँ से है? किसका? इस हसदेव नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए, ये देवगढ़ की पहाड़ी है, सोनहत पहाड़, कोरिया से, सोनहत की पहाड़ी, सोनहत की पहाड़ी से, सोनहत की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, किसका? हसदेव नदी का, जो कोरिया ज़िले में है। अब उसको MCB में आ गया, है ना, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में आ गया ये, ठीक है। विसर्जन मतलब होता है फॉल, फॉल मतलब गिरना, मुहाना। तो ये कहाँ गिरता है? ये आपके महानदी में गिरता है, ठीक है, महानदी में गिरता है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई पूछेगा तो 176 किलोमीटर, ठीक
ठीक है। 176 किलोमीटर है हसदेव नदी की लंबाई। प्रवाह क्षेत्र देख लीजिए तो ये है आपके कोरिया, है ना, MCB, कोरिया, MCB और कोरबा, जांजगीर चांपा, ठीक है। कोरबा और जांजगीर चांपा कौन कौन से होंगे इसमें? पहले तो आपके होंगे कोरिया, फिर होता है MCB, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, फिर है कोरबा, है ना। पहला के कोरिया के लिए है, दूसरा के कोरबा के लिए, ठीक है। कोरबा, जांजगीर चांपा, इस प्रकार ये यहाँ इधर बहती हुई चली जाती है, ठीक है। बहती हुई चली जाती है, बहती हुई चली जाती है। अब इस हसदेव नदी के बारे में कुछ और चीज़ समझते हैं। तो ये होगा, अब इसकी सहायक नदी के बारे में पढ़ते हैं। हसदेव नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो हसदेव की सहायक नदी है आपका तांग, झींग, उत्तेज और अरिया चोरनई नदी, ठीक है। तांग, ये होता है आपका तान, झींग, है ना, तान, झींग, गज, तान, झींग, गज, अहिरन, अहिरन, ठीक है। तान, झींग, अहिरन इसके पूरे सहायक नदी है। इसमें जल प्रपात भी बनता है, तो इसमें है अमृतधारा और गावर घाट, ठीक है। अमृतधारा और गावर घाट। अब सबसे बड़ी बात करते हैं, इसके तटीय शहर कौन से होते हैं? शहर पढ़ना है, शहरों से क्वेश्चन आता है। तो इसके नज़दीक में कौन कौन से शहर हैं? तो एक है आपके कोरबा, फिर है जांजगीर चांपा, उसके बाद है पीथमपुर, पीथमपुर, है ना, जो जांजगीर चांपा में है। परियोजना में है, इसके सबसे बड़ा परियोजना आपको पता होगा हसदो बांगो, है ना, हसदो बांगो सबसे बड़ी परियोजना है इस महानदी का, महानदी बोलता हूँ, आपके हसदेव नदी का सबसे बड़ा है हसदो बांगो, जिसको हम मिनी माता के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम मिनी माता के नाम से भी जाने जाता है। विशेष ये है कि हसदेव, आपको पता होगा कि अभी कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध था हसदेव नदी, तो यहाँ कोयला की खान भी है, कोयला की खान है इस हसदेव नदी पर, ठीक है। हसदेव नदी पर कोयला की खान है, यहाँ पे खदान बहुत प्रसिद्ध है कोयले की खान के लिए हसदेव नदी। और ये जो कोयला की खान है ना, आपके सरगुजा तक फैला हुआ है, कोयला की जो खान है वो सरगुजा तक फैला हुआ है। अगला हम देखते हैं बोरई नदी, ठीक है। अगला हम देखते हैं बोरई नदी। तो बोरई नदी जो है, बोरई नदी जो है, बोरई नदी है, वो भी महानदी की सहायक नदी है। देखिए ये बोरई नदी है और ये महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। बोरई नदी महानदी की सहायक नदी है, बोरई नदी महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। फिर अगला है मांड नदी के बारे में पढ़ते हैं। मैप में देखिए मांड कहाँ पे है, ये है मांड नदी, जहाँ चंद्रपुर के साथ, चंद्रपुर में जो मंदिर है वहाँ पे मांड नदी आके मिलता है। यहाँ पे आपका एक संगम बनता है महानदी लाट और मांड का, ठीक है। महानदी लाट और मांड का, ये है आपके चंद्रपुर में। अब मांड का उद्गम बताइएगा। मांड नदी का उद्गम है आपके मैन पाट से, ठीक है। ये मैन पाट से आता है, मैन पाट से महानदी जो है मैन पाट से होता हुआ निकलता है। मुहाना बोलेंगे तो ये फिर आपके महानदी में आ जाता है, कहाँ? चंद्रपुर में, ठीक है। चंद्रपुर में इसकी लंबाई है 155 किलोमीटर, लंबाई है इसकी 155 किलोमीटर। देखिए इसमें जो नदी जो पढ़ा रहे हैं ना, वो आपको लगभग रटने वाला काम है ना, इसमें समझाने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 3 से 4 बार या जब तक आपको याद ना हो तब तक ये रटने वाला क्वेश्चन है। प्रवाह देखा जाए तो ये आपके सरगुजा, रायगढ़ और शक्ति में है, ठीक है। सरगुजा, रायगढ़ और शक्ति में, ठीक है। सरगुजा, रायगढ़ और शक्ति जिला में इसका प्रवाह क्षेत्र होता है, ठीक है। इसकी सहायक नदी है कोइराज और विंध्यज। जलप्रपात है सरबंजा जलप्रपात, जो सरगुजा में है। विशेष मांड नदी घाटी को कोयले से प्राप्ति होती है। पहले हमने जो पढ़ा था हसदेव नदी, वहाँ से भी कोयला मिलता है और इस मांड नदी से भी कोयला प्राप्त होता है, ठीक है। इस मांड नदी से भी कोयला प्राप्त होता है। अब उसके बाद हमको पढ़ना है केलो नदी, ठीक है। उसके बाद हमको पढ़ना है केलो नदी। ईब नदी है और केलो नदी है। ईब नदी पढ़ते हैं। ईब नदी क्या है? जो ईब नदी है, वैसे तो वो ईब नदी जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है, लेकिन जब ये मुहाना बनाती है, मिलती है, तो महानदी में मिलेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर जाकर मिलती है, ठीक है।
तो उद्गम देख लीजिए ईब नदी का, ये है आपका लुड़ेगा पहाड़ी रायगढ़ से, लुड़ेगा पहाड़ी रायगढ़ से, ठीक है, लुड़ेगा पहाड़ी रायगढ़ से, ठीक है, ये रायगढ़ से निकलती है। इसका मुहाना होगा महानदी में, लेकिन छत्तीसगढ़ से बाहर, ठीक है, महानदी में गिरेगी लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर उड़ीसा राज्य में जाकर ये मिल जाती है, ठीक है। अब इसमें प्रवाह देख लीजिएगा, प्रवाह शहर है आपके रायगढ़, इसमें रायगढ़ का प्रवाह शहर है। सॉरी, इसमें थोड़ा मैं आपको केलू नदी का बता दिया, हमको पढ़ना था ईब नदी, है ना, ईब नदी पढ़ना था। ईब ये लुड़ेगा में नहीं होगा। ईब नदी तो आपको खुर्जा पहाड़ी से निकलता है, जो पंडरापाट जशपुर में है, ये आपके खुर्जा पहाड़ी से निकलता है, ठीक है, ये आपके खुर्जा पहाड़ी से निकलता है। और इसका विसर्जन जो होगा, विसर्जन तो मैं सही बताया था, ये आपके विसर्जन जो है संबलपुर उड़ीसा में होगा, ठीक है, संबलपुर उड़ीसा में, संबलपुर उड़ीसा में इसका विसर्जन होता है, महानदी में ही, है ना, किसी अन्य नदी में ही नहीं, महानदी में ही इसका विसर्जन हो जाता है। और इसकी लंबाई है 202 किलोमीटर, इसकी लंबाई है 202 किलोमीटर। इसका प्रवाह स्थल देखा जाए जलप्रपात, इसका प्रवाह आपका होगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच, ठीक है, प्रवाह स्थल होगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच। अगला नदी है केलो नदी, ये है आपके लुड़ेगा पहाड़ी मैनपाट, ठीक है, या फिर रायगढ़, लुड़ेगा पहाड़ी रायगढ़ से, ठीक है। इसका प्रवाह, इसका उद्गम है लुड़ेगा पहाड़ी रायगढ़ से। इसका मुहाना होगा महानदी में, ठीक है, इसका मुहाना बनेगा महानदी में। इस पर बहुत बड़ा परियोजना बना है जिसको बोलते हैं दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, ठीक है, इस पर परियोजना बना है स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। और इस परियोजना को हम केलो नदी परियोजना के नाम से भी जानते हैं, इस परियोजना को हम केलो नदी परियोजना के नाम से भी जानते हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे शिवनाथ की सहायक नदी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब पहले तो हमने शिवनाथ नदी के बारे में पूरा पढ़ लिया है, अब शिवनाथ की जितनी भी सहायक नदी हैं वो हम पढ़ेंगे। अभी भी हम महानदी अफवाह तंत्र के बारे में ही पढ़ रहे हैं। जब तक शिवनाथ नदी के पूरे सहायक नदी नहीं पढ़ लेते तब तक हम महानदी अफवाह तंत्र के बारे में ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।